जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद हारून, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी शाहजहाँपुर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले वहाँ के अस्पतालों के हालात कैसे थे, इस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। यह है राजधानी दिल्ली का सरकारी अस्पताल। बीती रात करीब 9 बजे यहाँ एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती हुई पहुंची। महिला की डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती करने के बजाय अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर जाने को कहा। मजबूर महिला ने अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया। यहाँ तक कि बच्ची को जन्म देने के बाद भी महिला को भर्ती कराने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। मैं उसको लाया था, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। हॉस्पिटल उसके बाद में उनने लिखा पढ़ी करवाने के बाद में उन्होंने बोला कि बाहर ले जाओ। मैंने कहा बाहर ले जाने लायक हालत ही नहीं है, तो बाहर कैसे ले जाए? इसलिए बाहर जाने के लिए वो अल्ट्रासाउंड के लिए। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड के लिए दुकान बंद हो चुकी है, मैं कहीं नहीं हो पाएगा। मैं कहा और इतनी टाइम ही नहीं है, इतनी देर में तो बच्चा हो ही जाएगा। तो उनके यहाँ से ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाके यहाँ ले आए, बच्चा यहाँ हो ही गया। उसके बाद वापसी में फिर उसके बाद में पुलिस वालों को सोनमर्ग को फ़ोन करा, उनने सुना। जब वो आए, जब उसके बाद में वो अंदर ले गए। लेकिन सवाल उठता है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों में ऐसी लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हाथ में दवा की पर्ची लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक्शन वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल का है, जहां 15 दिन पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल जब अस्पताल का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक मरीज मिला जिसने उनसे दवा न मिलने की शिकायत की, जिसके बाद केजरीवाल खुद दवा मांगने पहुंच गए। जरा सुनिए केजरीवाल इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। ये वाली दवाई है, सबसे नीचे वाली है? ये नहीं है, सबसे खत्म है। केजरीवाल ने पहले मरीज से दवा का पर्चा लिया और फिर सीधे पहुंच गए दवा के काउंटर पर। ये वाली दवाई है, सबसे नीचे वाली है? दवा काउंटर पर पर्चा देकर केजरीवाल ने दवा मांगी, लेकिन काउंटर में बात करने के लिए छोटी सी खिड़की थी, जिससे केजरीवाल को देखना मुश्किल था। इसीलिए अंदर बैठे शख्स ने पहले तो दवा नहीं है कहकर साफ इनकार कर दिया। दवा काउंटर वाले शख्स ने बताया कि पर्चे पर लिखी गई दवा उनके स्टॉक लिस्ट में है ही नहीं। दवा न मिलने के बाद केजरीवाल ने फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद एक महिला डॉक्टर आई, लेकिन उसने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि डॉक्टर्स को पहले से निर्देश हैं कि ऐसी दवा न लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध न हो, फिर भी डॉक्टर लिख देते हैं। मैडम ये कह रही है लिस्ट में ही नहीं है दवाई, ये वाली बोले लिस्ट में ही नहीं है, आपको डॉक्टर ने लिखी क्यों? मना करते रहते हैं कि इससे बाहर नहीं। महिला डॉक्टर के इस जवाब के बाद केजरीवाल भड़क उठे और उस डॉक्टर को बुलाने को कहा जिसने मरीज को ये दवाइयां लिखी थी, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं था। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर कौन है? पूरे मामले को देखते हुए केजरीवाल ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार है। एक बार फिर सुविधाओं के अभाव में एक नवजात ने यहाँ दम तोड़ दिया है। दिल्ली के अस्पताल एक बार फिर नाकारा साबित हुए हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली एक बार फिर नन्ही सी जान को नहीं बचा पाई। मामला दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके का है, जहां के प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुए एक बच्चे को परिजन कैट्स एम्बुलेंस में लेकर एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन बच्चे को किसी भी अस्पताल ने दाखिल नहीं किया। बच्चा प्रीमेच्योर होने की वजह से काफी कमजोर था, उसकी हालत बेहद खराब थी। बच्चे को अस्पताल की जरूरत थी। नर्सिंग होम ने भी 10,000 रुपए हर रोज के हिसाब से खर्च बता डाला। गरीब परिवार इतने पैसे कहां से लाता, लिहाजा उन्होंने सरकारी अस्पताल का रुख किया। 30,000 हमने और 27,000 रुपये नकद और 2-4 हज़ार रुपये ऊपर से करीब 30,000 के लगभग ये खर्चा हमने दे के हम बच्चे को ले गए यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस बुला गए। कितने हॉस्पिटलों में? फिर हम गए पहले कलावती में,
कलावती उन्होंने कह दी कि हमारे पास बेड नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं ले सकते। मैंने कहा बच्चा बहुत सीरियस है, एक बार देख लो। रिक्वेस्ट करी हमने। फिर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उन्होंने भी कहा, बोला जी हमें लिख के दे दो, नहीं ले दे तो क्यों नहीं है बेड तुम्हारे पास, बच्चा सीरियस है। बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें से कहीं भी जाओ, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारे पास जगह नहीं। कैट्स एम्बुलेंस बच्चे को लेकर सबसे पहले बच्चों के अस्पताल कलावती पहुंची, लेकिन कलावती अस्पताल ने बच्चे को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बेड और वेंटिलेटर न होने की बात कही। इसके बाद बच्चे को लेकर परिजन आरएमएल अस्पताल पहुंचे। आरएमएल अस्पताल ने भी बेड और वेंटिलेटर खाली न होने की बात कही। इसके बाद बच्चे को लेकर माँ बाप एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल ने भी दुखड़ा रोया कि वो बच्चे को भर्ती नहीं कर सकता। कैट्स कर्मचारियों के समझाने के बाद अस्पताल बच्चे को भर्ती करने के लिए राजी हुआ, लेकिन बच्चे को एम्बुलेंस में ही अंदर लाने को कहा। एम्बुलेंस में बच्चा वेंटिलेटर पर था। बच्चे को वेंटिलेटर से हटाते ही ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल बच्चे को पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाया और वही हुआ जिसका डर था। वेंटिलेटर से हटते ही ऑक्सीजन की कमी के चलते नवजात की मौत हो गई। इस नन्ही सी जान की मौत वाकई शर्मसार कर देने वाली है। आधुनिक दिल्ली, सुख सुविधाओं से लैस दिल्ली, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल अगर इस मासूम को नहीं बचा सकते तो क्या फायदा है इन तमाम सुविधाओं का। हाल ही में 9 दिन की एक बच्चे की मां भी कुछ इसी तरह अपने बच्चे को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकती रही, लेकिन बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया। तब भी तमाम दावे किए गए थे, तमाम वादे किए गए थे, लेकिन सरकारी वादे इस एक और मौत के बाद धरे के धरे रह गए हैं। देखना होगा अस्पतालों के इस रुख पर क्या कदम उठाया जाएगा। सुना आपने, शर्म आती, आखिर क्यों शर्म आती? हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि देखने के बाद आखिर क्यों ना कि हम खुद के इंसान होने पर शर्म करें। दिल्ली राजधानी है देश की। यहाँ मेडिकल सेवाएं पूरे देश के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती है। देश के दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आते हैं उम्मीद के साथ। उम्मीद होती है कि बेहतर सुविधाओं के साथ डॉक्टर जिन्हें भगवान माना जाता है उन्हें ठीक करेंगे, लेकिन यही उम्मीद चूर चूर हुई दिल्ली के नरेला में रहने वाली एक महिला की। नरेला की रहने वाली इस महिला को बच्चा होने वाला था। नरेला से किसी तरह ई रिक्शा में बैठकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सरकारी अस्पताल तक पहुंची। दर्द से चेहरा लाल हो गया था। महिला के गले से लेबर पेन के चलते चीखें निकल रही थी। परिजन अस्पताल से हाथ जोड़कर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। मैं यहाँ पर आया आधा घंटा में यहाँ पर ठाड़ हुआ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोली जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कोई जल्दी नहीं निकल रहे थे। कैसे हो सकता है कि धरती पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टर और अस्पतालों ने एक मरीज को ही भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसी दिल्ली पर शर्म आती है। महिला के परिवार वाले उसे लेकर 12:50 पर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन 1:23 पर महिला को एडमिट किया गया, वो भी डिलीवरी के बाद। शर्म आ रही। ये 33 मिनट महिला उसकी बच्चे के लिए जीवन और मौत के 33 मिनट थे। आखिर क्यों नहीं अस्पताल ने महिला को पहले भर्ती किया? किसका इंतजार कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? कि उस समय जो भी मरीज हुआ करते थे, अगर अस्पतालों में बेड के लिए जाते थे तो उनको बेड नहीं मिलते थे, दवाई के लिए जाते थे तो उनको दवाई नहीं मिलती थी, उनको दर दर भटकना पड़ता था। दर दर भटक करके फिर वो वापस अपने घर चला जाते थे या तो उनकी सड़क पर मौत हो जाती थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उसके बाद के हालात कैसे थे? दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी अगर इलाज कराने जाएगा, डॉक्टर जो भी दवाई लिखेगा वो सारी दवाइयां उसको उस अस्पताल से फ्री में मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था।
केजरीवाल जो भी काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, प्लस देश के हित के लिए कर रहे हैं। दोनों काम, ये नहीं कि सिर्फ जनता देख रहे हैं, देश भी देख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को, गरीब बच्चों के जो पढ़ा करके उनको देश की उन्नति का, सबसे गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। तो अस्पताल की जो सिस्टम बना रखा है ये केजरीवाल ने, कितना बढ़िया है कि हर आदमी को काम दे रहा है। यहाँ तक कि बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं और यहाँ इरविन हॉस्पिटल के सामने पहले केमिस्ट की दुकानें थी 10-15। कहाँ? जीटीबी? नहीं, ये इरविन हॉस्पिटल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के सामने है। अब वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं, दवाइयाँ अंदर मिलने लगी अस्पताल में, इसलिए एक दुकान बची है सिर्फ, क्योंकि दवा सब पहले बाहर से लिखते थे। आप लोगों में से कभी कोई गया है क्या मोहल्ला क्लिनिक? कैसी सुविधा रहती है? बहुत बढ़िया सुविधा, मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, बहुत अच्छा सुविधा है। मुझे पता है कितने आप लेडी इरविन हॉस्पिटल में 20 दिन रहे थे? एडमिट थी वहाँ, मम्मी एडमिट थी, क्या हुआ था? वहाँ ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया मिला, हर चीज़ बढ़िया मिली, दवाई वहाँ से सब मिली, सफाई वगैरह सब बढ़िया है। कौन कहता है प्राइवेट से बढ़िया हो गए सरकारी हॉस्पिटल्स। इनकी हमारा अंबेडकर हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में आसपास की कई विधानसभाओं में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो इस हॉस्पिटल को लगभग 2013 में कंसीव किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। आज इसके 200 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है। बाकी पूरा हॉस्पिटल 600 बेड्स और अपने आईसीयूज के साथ और 1-1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। आज 200 बेड्स चालू किए जा रहे हैं जो कि कोरोना में काम आएंगे। क्योंकि कोरोना की महामारी है, इस वजह से पहले 200 बेड जो तैयार हो गए थे उनको शुरू किया जा रहा है। इन सभी 200 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिल्ली के अंदर आज कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक काबू में आ गई है। दिल्ली में सभी पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है, पॉजिटिविटी रेशो कम हो रहा है, डेथ्स कम हो रही हैं, अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो 200 बेड आज कोरोना के लिए शुरू हो रहे हैं, इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे खाली रहें ये बेड, लेकिन हमें अपनी तैयारी करके चलनी है। सब लोग कहते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। तो हालांकि अभी हमारी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर आगे भगवान ना करे स्थिति खराब भी होती है, तो हमारी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है उस स्थिति से निपटने के लिए। पूरी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके हमने बेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। तो उसी दिशा में आज ये अंबेडकर हॉस्पिटल में जो 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं, ये दिल्ली की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। ये अंबेडकर हॉस्पिटल अभी कई महीने बाद शुरू होना था, इसकी शुरू होने की डेट अभी बहुत दिन बाद थी, लेकिन मैं सभी को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने मेहनत करके इसको कई महीने पहले शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों के लिए 200 बेड्स आज खोल दिए, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले वहाँ के हॉस्पिटल और वहाँ के अस्पताल की कितने बदतर हालात थे, और जब उनकी सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की बनी, उसके बाद वहाँ के अस्पताल हॉस्पिटल्स में कितना बदलाव हुआ, कितना पब्लिक को उस चीज़ का फ़ायदा मिला। अगर आप चाहें तो वही बदलाव आप अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में भी ला सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।